एंड मेरे साथ रुदानंद है, उनको भी सभी जानते हैं। वो हम दोनों को फाउंडर है विथस्टैंड फिटनेस के। एंड हमारे साथ हमारे दो लीड ट्रेनर है, रोहित एंड आकाश। रोहित एंड Hello. आकाश, या Hello everyone. Hello. या एंड साथ में हमारे ईशा है। तो ईशा हमारे सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं। सो मैं थोड़ा प्रोग्राम बता देती हूँ। सो इनिशियली लाइक जो प्रोग्राम है बेसिकली हम उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। पहले तो एक वीडियो है जो रुदानंद प्ले करेंगे, जो हमारा जर्नी है पूरा। एक्चुअली 1 ईयर हम बोल रहे हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स का जर्नी है। 2020 में हमने शुरू किया था। तो पहले हम अपने जर्नी के बारे में बोलेंगे, एंड देन हम अपना जो भी हमारे जो फर्स्ट कस्टमर्स थे कुछ, उनके साथ इंटरेक्शन होगा। आफ्टर दैट हमारा एक छोटा सा गेम होगा। एंड फिर हम एक पीपीटी शेयर करेंगे जिसमें हम फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं, हमारे जो भी कस्टमर्स है, और हमारे कंपनी को कैसे आगे ग्रो करने का वो प्लान हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड देन हम ओपन कर देंगे डिस्कशंस के लिए एंड वोट ऑफ थैंक्स। सो मतलब एक कोट है, एक बहुत फेमस कोट है कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज who believe in the power of dreams. So इसीलिए हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं आपको, जो हमारा जो ड्रीम था, जो हमारा चैलेंज था इनिशियल डेज के, क्या क्या इश्यूज थे या क्या क्या सक्सेस हाइज एंड लोज थे, वो जो वीडियो है वो उसको कैप्चर करेगा। सो आई विल जस्ट प्ले दैट वीडियो। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, हाँ ma'am. दिख रहा है, ओके दिख रहा है। ओके ओके। सो रुदानंद, रेडी? या साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा है? नहीं, साउंड नहीं है। अभी आ रहा है रुदानंद? नहीं, नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है, बहुत कम है। अच्छा। सो अब अपना माइक म्यूट कर दो, आई थिंक आएगा। मेरा mic- इसको नहीं आ रहा, अभी नहीं भी आ रहा है। आप शुरू से लगाओ एंड इसे वॉल्यूम, आई थिंक वॉल्यूम ऑन करना है। आप अपना माइक्रोफोन निकाल लो, आई थिंक आएगा। स्वागत का आप शायद अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। साउंड अभी आ रहा है? आ रहा है रुदानंद साउंड? नहीं। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा आ रहा है। सो आज मुझे बहुत खुशी लग रहा है कि आज विथस्टैंड फिटनेस 2 साल का हो गया है। एक्चुअली जिसको पता होगा हम 2 साल से ये स्टार्ट किए थे, बट ऑफिशियली हम लोग 1 साल लास्ट ईयर हम लोग सेलिब्रेट किए थे, तो 1 साल के लिए हम लोग फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं इस साल इसकी। एंड आज जो मोस्टली ये जो स्टोरी है ये
उत्तरायण का स्ट्रगल स्टोरी आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स है, मैं और स्वागतिका एंड हमारे टीम मेंबर्स एंड जो लोग हमें क्लोजली ऑब्जर्व किए हैं, जो मेरे पेरेंट्स एंड स्वागतिका के पेरेंट्स जो है, सबका कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपको इस वीडियो पे देखने के लिए मिलेगा। एंड आप प्लीज इसे एंड तक देखिए एंड एंजॉय कीजिए किस तरह से हम लोग स्ट्रगल किए हैं एंड कैसे एक पर्सन से मतलब इतना आज इसी स्टेज में है। तो ये सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में मोस्टली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो उन दिन विंटर का महीना था जब स्वागतिका आईआईटी से आई थी विंटर वेकेशन में। तब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था बहुत सारे चॉइसेस के साथ कि मैं क्या करूँ एंड एक्चुअली मेरे कैरियर का गोल क्या होना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूजन में था। तो मैंने जस्ट स्वागतिका को, हम लोग इसे घूम रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, कैरियर का गोल, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो मुझे क्या करना है। तो वो बस मुझे एक क्वेश्चन बोली कि मुझे एक आंसर बता कि मतलब तू कौन सा ऐसा काम है जो कि तू 24 आवर कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो मैंने झट से आंसर दे दिया कि मुझे बस ट्रेनिंग करना आता है, बहुत अच्छे से आता है मुझे। 24 आवर क्या मतलब जितना दिन देते रहो तो मुझे मजा आता है ये सारी चीजें। एंड मैं अंदर से एक टीचर हूँ, एक ट्रेनर, वो क्वालिटी मुझे अंदर से पता था कि मुझे मेरे अंदर है ये चीजें। दिन ये सारी चीजें होने के बाद वो बोली कि यार यही तो गोल है तेरा कि तुझे बस अपने गोल्स को अचीव करना है, ट्रेनिंग देना है। तो फिर स्टार्ट हो गया कि मार्केट रिसर्च की, लोगों का रियली जो हम लोग सोच रहे जो प्रॉब्लम है क्या सच में वही प्रॉब्लम है। तो इससे जानने के लिए हम लोग, हमारे घर के पास एक पार्क है, उस पार्क में हम लोग गए एंड वो मधुसूदन पार्क है उसका नाम। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मॉर्निंग में आके एक्सरसाइज और तो लिंक आएगा 5 बजे टाइम क्यों बंद कर दिया मैंने। ऑब्जर्व कर रहे थे लोगों को कि किस तरह से वो एक्सरसाइज करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि लोग कुछ भी करते रहते हैं। तो हम लोग डिसाइड किए क्यों ना इसी स्टार्ट करते हैं, लोगों को यहाँ पे फ्री कैंप रखते हैं एंड लोगों को सिखाते हैं कि किस तरह से अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हम लोग ऐसे नेक्स्ट जो सैटरडे हुआ था तो हम लोग गए, पोस्टर्स निकाले फ्री, हम लोग यहाँ पे फ्री एक्सरसाइज सिखाते बोल के। फिर हम लोग वहाँ पे बैनर लगाए और मैं और तब्बू मॉर्निंग में 5 बजे हम लोग जाते थे, उसी टाइम पे भीड़ बहुत ज्यादा होता था। तो जाके फिर हम लोग वेट किए, ऐसे 5-10 दिन चला गया लेकिन कोई आया नहीं फ्री का क्लास लेके मतलब लेने के लिए। तो फाइनली मैं फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने स्वागत को बोला कि ये प्लान शायद वर्क आउट नहीं कर रहा है, दिन और कुछ नहीं सोचते। सो मैंने जब गए तो मैंने देखा कि ये लोग क्या करते थे, बस एक बड़ा सा पोस्टर डाल देते थे एंड वहाँ पे लिखा था कि फ्री सेशंस फॉर पीपल टू वर्क आउट। लेकिन ये लोग किसी को कुछ कम्युनिकेट नहीं करते थे, लोगों को बुलाते नहीं थे। ये लोग एक कोने में बस जाके खुद से खुद एक्सरसाइज करने लगते थे। तो लोग इन्हें देखते थे, उनको समझ में नहीं आता था, वो इग्नोर करते थे और चले जाते थे, आगे बढ़ जाते थे। तो मैंने जब ये देखा, मैंने इनको बोला कि जाके इंटरेक्ट करो लोगों से, बट ये लोग नहीं गए। ये लोग को शाई लग रहा था या थोड़ा सा इन लोग को कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं वहाँ पे जाके आसपास के लोगों से बात करने लगी और मैंने उनको बताया कि रुदारन जो है बहुत अच्छे ट्रेनर है, इनको फ्री सेशंस दे रहे हैं, आप आके ज्वाइन कीजिए। तो मेरी बातें सुन के कुछ और लोग आने लगे हमारे पास एंड वो सीखने लगे। उस दिन अराउंड 10 पीपल आ गए मतलब सीखने के लिए एंड वो सीखने लगे। बहुत लोग आके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगे। तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ मतलब छोटा सा कम्युनिटी इवेंट जैसा हो गया एंड इट वाज वेरी, मतलब हम बहुत एक्साइटेड हो गए कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने थोड़ा सा ट्राई किया और इतने लोग आ गए। एंड रुदानंद ने भी बहुत अच्छा सिखाया, सेक्शन जो था बहुत अच्छा था, लोग एंजॉय किए, इवन पूरे फैमिलीज आके सीखने लगे। तो वहां से हमें एक लाइक हमारा मतलब एक लेडी थे, वो आके हमें पूछने लगे कि क्या हम पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं। सो रुदानंद और मैं खुश हो गए, मतलब वहां से हमारा जर्नी शुरू हो गया, हमें अपना फर्स्ट कस्टमर मिल गया। सो कृष्णा मैम हमारे फर्स्ट क्लाइंट थे जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट कर किए थे एंड मुझे अभी भी याद है जब वो बुलाए थे उनके घर पे बात करने के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। तो मैं और स्वागतिका हम दोनों गए थे उनके घर पे एंड मुझे लगा था कि शायद पता नहीं किस तरह से ट्रीट करेंगे एंड वगैरह वगैरह बहुत सारे थॉट्स था। बट जैसे हम लोग गए उनके घर पे तो मैम बहुत ओपन थे एंड बहुत अच्छे से बात हम लोग किए। एंड मुझे याद है कि वो 1000 रुपीज हमें एडवांस दिए। सो 1000 रुपीज इतना बड़ा अमाउंट नहीं है बट हमें उसी दिन लगा कि जो काम कर रहे हैं शायद इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है। मतलब अंदर से बहुत एनकरेजिंग फील हुआ था उसी दिन में। एंड उस 1000 रुपीज हम लोग मतलब पार्टी कुछ नहीं किए, बस हम लोग लिए मैम के लिए, मतलब लोगों के लिए, जैसे कि वेट मेजर का मशीन होता है ना जिसमें बीएमआई बीएमआर सारा दिखता है, वो वाला मशीन ले लिया हमने ताकि नेक्स्ट टाइम जैसे मैम का एक्सरसाइज
वो वीकली में उनको ट्रैक कर पाऊँ। तो इस तरह से मैम हमारे साथ एक्सरसाइज करते हैं। मैम का बहुत सारे ऐसे इशूज था, जैसे उनको स्पॉन्डिलाइटिस था एंड और भी बहुत सारे इशूज था। तो उनका जो गोल है उनके पीछे मैंने बहुत हम दोनों ने मिलकर, मैम भी मैं भी दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। तो वो रिजल्ट उनको दिखा, 2-3 महीने रिजल्ट दिखा एंड वो शायद है एंड हंस रहे होंगे। तो वो रिजल्ट जब कोविड शुरू हुआ तो पूरा कंट्री लॉकडाउन में गया, तो हमारे जो भी फिटनेस के प्लान्स थे वो भी सब खत्म हो गए, क्लोज हो गए। एंड हम भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो हम सोच रहे थे कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो रुदानंद के जो फर्स्ट क्लाइंट थे कृष्णा मैम, उनके 3 बच्चे थे, तो मैम ने रुदानंद को बोला कि उन्हें सिखाने के लिए। सो रुदानंद ने उसको ऑनलाइन ले लिया, उन बच्चों को ऑनलाइन ले लिया। एंड उसके साथ साथ जब वो उनको ऑनलाइन सेशन दे रहा था, तो मैंने भी रुदानंद को बोला कि मुझे और मेरे मदर को भी आप ऑनलाइन सेशन दो। तो उन्होंने, रुदानंद ने जब हमें सेशन दिया, वो हार्डली 30 मिनट्स का सेशन होता था, मतलब वो एग्जैक्टली 30 मिनट्स का सेशन होता था, लेकिन वो इतना हार्ड कोर सेशन होता था कि पूरा अच्छे तरह से एक्सरसाइजेस हो जाता था और इतना मजा आता था सेशन में, क्योंकि एवरीडे कुछ नया सीखने को मिलता था। एंड हम पूरा स्वेट आउट करते थे। जितना इफेक्टिव मैं एक जिम जाके कभी महसूस नहीं की, उतना मुझे वो सेशन से लगा। एंड मेरा खुद का आई लॉस्ट 5 kg इन दैट ड्यूरेशन। एंड मेरा खाने का हैबिट्स भी बहुत इम्प्रूव हुआ। मुझे लगा कि जब मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है इस चीज का, तो हम सिंस ऑनलाइन मोड पे कर रहे हैं, ये ग्लोबल चीज हो सकता है। इसको हम अगर डेवलप करें तो ये कहीं पे भी, मतलब हम इंडिया में रह के हम कोई भी लोगों को सर्विस दे सकते हैं। एंड दिस कैन बी अ ग्रेट बिजनेस। सो और एक जो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, वो कृष्णा मैम के जो बेटे थे दिव्यांश, तो उन्हें अपने स्कूल टीम में नहीं सिलेक्ट किया गया था ओवरवेट होने के कारण। ही वाज अराउंड 97 kg व्हेन ही जॉइंड अस। एंड रुदानंद ने लाइक बहुत मेहनत किया दिव्यांश के पीछे। एंड वो बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। मतलब ऑलमोस्ट दिव्यांश लॉस्ट 30 kg एंड ही केम टू 74। एंड वो बिल्कुल उसके फ्रेंड्स उसे नहीं पहचान पा रहे थे, वो इतना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। तो ये सक्सेस देख के जो दिव्यांश के पास में ही रहते थे, सुलग्ना एंड रश्मि, ये 2 कस्टमर्स हमारे पास आए। एंड सुलग्ना तो जैसे लाइक शी इज एन काइंड ऑफ एंजल फॉर अस, बिकॉज उनके हेल्प के कारण हम इतना आगे बढ़ सके। जैसे कृष्णा मैम ने भी हमें लाइक फर्स्ट में बहुत, मतलब उन्होंने चांस दिया, हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, उस तरह से सुलग्ना ने हमें ग्रो करने में मदद किया, मतलब नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। उन्होंने क्या किया कि उनके 3 फ्रेंड्स थे जो अलग कंट्रीज में रहते थे। मतलब एक फ्रेंड थे पल्लवी जो यूके में रहते थे, दूसरे तनुजा जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, और थर्ड मेंबर थे जो राजेश्री, वो भी भुवनेश्वर में रहते थे। तो इन चारों ने हमें ज्वाइन किया और वो साथ में वर्कआउट कर रहे थे। तो एक तो बहुत मजा भी आता था क्योंकि एक ऐसा ग्रुप था जो फ्रेंड्स थे एंड वो वर्कआउट करते थे। बट धीरे धीरे ये क्या हुआ कि हम जो यूके, जो आउटसाइड इंडिया हमारा एक प्रेजेंस बना, तो वहां से हमें समझ में आया कि ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मार्केट है। जो हमारा जो एनआरआई बेस है, वो उन्हें इस काइंड ऑफ कुछ सर्विसेज के लिए वो सब they were searching for such kind of service and this can be a great client base for us. So हमने डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा फोकस करेंगे कि हमें और कुछ क्लाइंट्स मिले बाहर के कंट्रीज से। एंड एक्चुअली हमने बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया, मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस, और इससे हमारा स्प्रेड हुआ यूके में, फ्रॉम पल्लवी टू प्रियंका, फ्रॉम प्रियंका टू कीर्ति, निधि। तो इस तरह से बहुत सारे हमें ज्वाइन करने लगे, हमारे जो एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं इंडिया के, हमें ज्वाइन करने लगे। एंड नॉट जस्ट लेडीज बट उनके हस्बैंड्स। इस तरह से हमारा बेस एक और एक मिलके हमारा बेस 11, मतलब कहने का मतलब यह है कि हम नंबर्स में बढ़ते। तो जैसे बोलते हैं ना कि कभी ना कभी लाइफ में डाउनफॉल आता है इंसान का, तो वैसे ही हम नया थे, हमारे अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं था एंटरप्रेन्योरशिप का, कभी ऐसे टीम मैनेज नहीं किया था, फर्स्ट टाइम कर रहे थे। तो बहुत सारे इशूज हुआ, बहुत लोग आए हमारे में हेल्प करने के लिए एंड अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ इनिशियल स्टार्टअप में काम करने के लिए ऐसा कुछ। देन वो लोग चले गए, हम लोग फुल्ली अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ों को। एंड ऐसे हुआ कि मतलब मतलब कभी कभी कोई ट्रेनर छोड़ के चला जाता था, हमारे एंड से हम लोग कुछ गलतियां नहीं करते थे, बट हो सकता है कि कुछ भी इशू होता है एंड वो चले जाते हैं। तो लोग उसे टैकल करने के लिए, जैसे कि हमारी क्वालिटी खराब ना हो, जैसे हमारा क्वालिटी होता है उस तरह से जैसे होना चाहिए, लोगों को मतलब खराब ना लगे। मुझे पता है कि किसी पर्सन के साथ अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो एक बर्न बन जाता है, आप बर्निंग अच्छा क्रिएट कर लेते हो।
तो मुझे भी हमें भी बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ता है। हमें भी जब जिसको भी टीम पे लेके आते हैं, हम लोग टीम ही करते हैं। हम लोग एक फैमिली है, मतलब ट्रेनर का एक फैमिली है, हमारे क्लाइंट्स का एक फैमिली है, मतलब सब लोग मिलके हम लोग एक फैमिली पे रहते हैं। कोई भी इसे जाता है ना तो अंदर से दुख लगता है हमें। एंड हम लोग बहुत सोचते थे उसके अंदर उसके बारे में। कोई सपोज कोई चला गया हमारे क्लाइंट, तो हमें लगता था कि क्या है टीम इसमें है। अगर कोई ट्रेनर जाता था तो बहुत सारे ऐसे ही कर रहे थे। बट ये सारे जो डाउनफॉल था उसमें हम लोग सीख रहे थे एंड अगेन हम लोग स्ट्रांग बन रहे थे। ईच टाइम हम लोग स्ट्रांग बन रहे थे। बहुत एक बार ऐसे भी हुआ कि जो हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था सॉफ्टवेयर बनाने का, जिस पार्टी को हम लोग दिए थे उन्होंने हमारे टाइम पूरा का पूरा टाइम ले लिए, बट कोई भी आउटपुट नहीं मिला। तो एंड पैसा भी थोड़ा बहुत गया, वो बात नहीं है, बट बहुत डिप्रेसिंग लगा कि यार टाइम चला गया बट कुछ आउटपुट सही से नहीं मिला। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने बहुत फेस किए। तो जैसे कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग एंड रात के बाद सवेरा होता है, तो उस तरह से हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। तो हम अगर कोई भी प्रॉब्लम को बैठ के उसके बारे में सोचे गहराई से, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आ ही जाता है। तो हमने हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड ईच टाइम वी केम आउट स्ट्रॉन्गर बेटर। एंड हम वो जो प्रॉब्लम है उसको कभी रिपीट नहीं करते, वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करते, ये हमारा फंडा है। तो जब हमारे आगे जाके जब हमें बहुत ज़्यादा फंडिंग का रिक्वायरमेंट हुआ फॉर पेइंग आवर सैलरीज हो या बिल्स हो या जो भी अपने सॉफ्टवेयर एनहेंसमेंट करने के लिए, तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स थे एंड रुदानंद के भी कुछ फ्रेंड्स थे, तो हमने सबको अर्ज किया हमें जितना भी हो सके उतना फंड करने के लिए। एंड हमारे ग्रेशियसली बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स ने आगे बढ़ के हमें मदद की एंड वी कलेक्टेड अराउंड 5 लाख रुपीज, जो कि हमारा टारगेट था। एंड विद दैट मनी वी सस्टेन्ड फॉर द होल ईयर। सो उसके लिए आई वांट टू थैंक ऑल आर वेल विशर्स एंड फ्रेंड्स। मैं एक छोटा स्टोरी भी बोलना चाहूंगी कि मेरा एक फ्रेंड है, उनका नाम शिवा है। तो शिवा खुद एक एंटरप्रेन्योर है एंड जब उन्हें पता चला कि हमें फंडिंग का रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने मुझे फोन किया एंड पूछा कि स्वागति का कितना रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला कि शिवा आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो तो आप मत दो, क्योंकि आपको खुद को रिक्वायरमेंट होगा। तो शिवा ने बोला कि नहीं, आई वांट टू कंट्रीब्यूट, मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसे पूछा कि शिवा तुम्हारे पास कितना है? तो शिवा ने बोला मेरे पास 50,000 रुपीज है। तो वो मतलब ऐसे भी फ्रेंड्स थे जो जिनके पास बहुत मतलब लिमिटेड रिसोर्सेस था, बट शिवा भी आगे बढ़ के उन्होंने हमें अपने जो भी था उनका जो भी अमाउंट था वहां से भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो it becomes very heartwarming and it becomes more important to put in hard work and come out with some good results. सर क्या बचपन में बहुत मिडिल माइंडेड था, वो बैठता नहीं था पढ़ने के लिए, उसका सब्जेक्ट लेके आना पड़ता था। मैं तो बहुत स्पेशली मैं गुस्सा करती थी, उसका पापा प्यार करते थे, वो प्यार से उसको पढ़ाते थे। तो हर टाइम वो बोलती थी मम्मी को तो एक भी नहीं पढ़ूंगी, पापा का पास ही पूरा पढ़ूंगी। फिर वो नर्सरी 1 क्लास 2 3 उतना अच्छा नहीं थी, लेकिन 3 का बाद बहुत अच्छा पढ़ाई धीरे-धीरे पहले से बोल रहा था कि वो बाद में बहुत अच्छा पढ़ेगी। एक बार पकड़ लिया तो पकड़ बहुत अच्छा से करेगी। फिर 6 क्लास में तो बहुत ही अच्छा की, इतना अच्छा की, और 10 सब्जेक्ट में 90 प्लस था उसका। तो हम लोग बहुत सरप्राइज होते थे कि ये तो उतना अच्छा से, उतना ज्यादा नहीं पढ़ी थी लेकिन उसका मेमोरी अच्छा था, कर लेती थी, खेल कूद के भी अच्छा से पढ़ लेती थी। फिर वो प्लस टू के बाद इंजीनियरिंग उसको मिला बुर्ला में। हाँ, वो स्कूल में वाइस कैप्टन थी, कैप्टन थी। सारे बच्चे बहुत प्यार करते थे उसको, इतना दीदी 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 करते थे सबको, स्वागतिका दीदी स्वागतिका दीदी। स्कूल में सेंट जोसेफ स्कूल में बहुत प्यार करते थे। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज गई, वहाँ भी वो हर टाइम लीडर ही थी, हर जगह में वो लीडर है। फिर उसको कैंपस से उसको टाटा पावर में जॉब मिला। फिर लेकिन वो 1-2 साल की, फिर उसको उतना सेटिस्फाई नहीं थी। फिर वो गेट एग्जाम दी तो क्वालिफाई की और वहाँ पर उसको पढ़ने के लिए मौका मिला। पढ़ने के बाद फिर उसको अच्छा जॉब मिल जाता कैंपस से, लेकिन वो कैंपस में बैठी ही नहीं कि मुझे आईटी जॉब करना ही नहीं है, कुछ मैं ऐसे करूँ कि लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, जैसे कि लोग खुश रहे, लोग अच्छा हेल्थी रहे, बीमार ना पड़े। आज लोग बहुत बीमार है, हम लोग सबको ही बीमार है, कोई अच्छे नहीं है, इसीलिए वो लोग ये जो चालू हुआ नहीं। शुरुआत में थोड़ा अपसेट रहता था, तो उसको हम लोग समझा रहे थे कि ऐसा होगा, अप डाउन भी होगा बिजनेस। और अभी तो शुरुआत में कुछ प्रॉफिट भी नहीं आएगा, खाली इसी चलाना है 1-2 साल, और उसका फाइनेंशियल साइड कैसे स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए, हम BSNL से कॉन्सेप्टर का रिटायर हुआ है, तो मेरे को थोड़ा मालूम है कुछ अकाउंट्स के बारे में, तो उसको मैं बहुत नया नया आइडिया दे रहा हूँ। ये सब हम लोग घर में ज़्यादा डिस्कस करते हैं, खाने का टाइम तो टाइम मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कभी कभी ऐसे होता था कि कोई छोड़ देते थे उनका ऑफिस का लड़के लोग, तो
वो स्ट्रेस हो जाती थी, फिर और एक लड़का को अरेंज करके फिर उनका सब सेटिंग करना रहता था। तो ऐसे इजी तो नहीं है एंटरप्रेन्योर, उनकी हार्ड है, लेकिन वो लोग को उसको दिल से इच्छा है, इसीलिए वो कर रही है। लिट्टू छुआ बेले बहुत क्यूट थिला ଆଉ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଆଉ ତାର प्रथम क्लास न होने से प्रथम क्लास रो पाठ क्लियर हो जाता तार एमडी एमडी सब क्लास तार शेष होला एटू छुआ बेले भी भल तार जहाँ भी कहूँ सब मन रखिला भल श्लोक पढ़ुला गीत पढ़ुला नाच करुला बाजा बजाउला सब भल बाजा बजाए जो अनुसार ताल अनुसार बाजा बजाए मु भाभी मो पुआ गोटे बाद्यकार हो सब बाजा किरा होता गोटे सुंदर बाजा बजी करला बहुत बढ़िया नाच करता गीत बाजा भल नाच कर पारला पाठ पढ़ा मेट्रिक पास कला बाहर गला हॉस्टल रही पाठ पढ़ला +2 कैरियर शेष होगा तार आरंभ होगा तार लाइफ कौन चाकरी कर लक्ष्य नहीं पाठ पढ़ला इंजीनियरिंग पढ़ला +2 पर साइंस पढ़े इंजीनियरिंग पढ़ला इंजीनियरिंग भल पढ़ला भल पास कला इंजीनियरिंग चाकरी मिल जाता से चाकरी पसंद है से भाविला कि मुझे समाज प्रति कि आम देश प्रति किसी काम करी भल कम करी लोक मान से फेर बाहर को गला हायर स्टडी बाहर को गला बाहर हायर स्टडी पढ़ला रहा 2-4 वर्ष पढ़ला तार फेर माइंड आहरी चेंज होगा जी से अधिका पढ़ला से अधिका किसी ज्ञान आहरण कला बहुत बड़ बड़ लोक संगे मिसला तार बुद्धि आहरी विकास है मुझे भाई मो कि सरकारी चाकरी कर इंजीनियर हम कि आउ किसी चाकरी करके भल ये तार लक्ष्य अलग था भगवान अधिक बड़ बड़ मन देते बड़ लक्ष्य देते से आहरी भल करने चाहूला मुझे चाहिए ताठू अधिका किसी से करने चाहूला आगे भी देखा तार बहुत दुर्बलता था जिम कर स्वास्थ्य प्रति आम स्वास्थ्य प्रति से जी जत्न मानुला निज स्वास्थ्य प्रति आम घरे समस्त भाई भौणी जी भी थे बड़ बापा कौन बड़ माँ कौन समस्त से सब उपदेश देता सब गाइड करता एमती कर एमती खाओ एमती कर निजे भी स्वास्थ्य ठीक रखिला ताकू भी छोट पिलाटे देखिए लोक सब उत्साहित होते समस्त देखिए भल पाते कथा सब मानुले से जहाँ कहूला सब कथा तार जमी समस्त भल लगुला से भल कम करके देखा से दिने से कौन है बहुत पढ़ला से निजे निजे फिल कला मुझे मो परिवार सहित मो समाज प्रति मो देश प्रति किसी मोर कर्तव्य अच्छे कोविड ओके सो थैंक यू एवरीवन। ये एक छोटा सा वीडियो था एंड एक्चुअली लास्ट में अब किसी को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मेरी मदर जो है वो उड़िया में बात कर रहे थे तो एक्चुअली वो रीजनल लैंग्वेज है हमारे तो वो मतलब उड़िया में बात कर रहे थे। आई थिंक आपको उनका जो अंदर से जो वो बोल रहे थे आपको टच किया होगा। ये पूरा हमारी जर्नी था एंड सबको मैं हार्टली थैंक यू कहूँगा एंड मतलब बिगनिंग से लेके आज तक हम लोग जो भी है सब आप लोगों की वजह से ही है। हम लोग एवरी टाइम जब भी मतलब प्रॉब्लम्स होता है हम लोग बाहर आते हैं एंड फाइट बैक करते हैं एंड सोचते कि मतलब ये तो होता ही रहता है जैसे आपको वीडियो में पता चला। तो मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो में बहुत कुछ बोला है। तो मैम है कृष्णा मैम जो कि हमारे पास क्लाइंट थे। तो मैम आप कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हो मैम। थैंक यू मैम। खुश रहो हमेशा। मैं तो पतली होने से रही मैं फिर वैसे ही मोटी हो गई। मैं फिर से तुमको ज्वाइन करूंगी। यस मैम। सो एक्चुअली जब आपके साथ कर रही थी मैं मुझे बहुत अच्छा लगा। वो टाइम जो था मुझे बहुत अच्छा लगा। ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम मैं कर नहीं पाई इसीलिए मेरे बच्चों को दी कि जो मेरे बच्चों को करो बोल के क्योंकि मुझे बहुत ट्रस्ट था आप पे एक फेथ था मुझे और आपने उस पे पूरा 100% खरा उतरा। सब बच्चे मेरे एकदम ठीक हो गए। मुझे अच्छा लगा। सब चीज के लिए थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू। ओके सो और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हो। अब मैं एक छोटा सा मेरा एक ये आता है आ रहा है मेरे दिमाग में तो मैं बोल रहा हूँ। जब हम लोग कृष्णा मैम के घर पे मतलब बिगनिंग में तो हम लोग ऐसे जा रहे थे बट मैम ने बोले कि यू आर लाइक योर फैमिली एंड
हम लोग कई बार मैं और स्वागतिका हम लोग जाके मैम के घर में खा के आए एंड बहुत सारी चीजें ऐसे मैम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं सीरियसली। सिर्फ एक बार आए थे, लिट्टू 2 बार, स्वागतिका 1 बार। हाँ मतलब हम लोग चले गए गुजरात, नहीं तो हम लोग और 2-3 बार आ जाते मैम। अभी भी आ जाए। हम यूके से डायरेक्ट वहीं पे लैंड करेंगे अभी। आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ओके सो स्वागतिका आगे बढ़ते। हाँ, आगे बढ़ते तो रोहित निकल गए क्या? ओके आकाश, हमने एक्चुअली कुछ गेम प्लान किया था कि हम एक छोटा सा गेम करेंगे। सो बेसिकली हम सोच रहे थे कि अब क्लास में तो सब बहुत एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या कुछ नेम्स आप लोग गेस कर पाएंगे क्या? ओके मैम, सो बेसिकली हम लोग एक एक्सरसाइज दिखाएंगे और इन सबको गेस करना है। ओके ओके। Very bad at names, so let's see. हेलो Very bad. हेलो, हाँ आकाश, आप ऑडिबल हो? माय नेटवर्क इज अनस्टेबल। इज माय नेटवर्क अनस्टेबल? हाँ थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। बट नहीं अभी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, कंटिन्यू। सो लेट्स स्टार्ट करें मैम फिर। एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू लिसन। आपने yes Hello. yes Akash, Okay. we can start. Okay, so I am showing the first exercise और आप सबको गेस करना है, ठीक है? तो हम 5 या 8 रेपिटेशंस करेंगे एंड लेट्स सी कि सबसे पहले कौन गेस करता है। एंड आपको जस्ट एक्सरसाइज का एक नेम गेस करना है, ठीक है? सो आप कॉल कर सकते हैं, यू कैन से यस और एनीथिंग, यू कैन जस्ट से अ क्यू टू गेस द एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, so I'm doing the first exercise and High knees. High knees. who said first? High knees. Manish, I think. Yeah. Okay, so let's change and let's guess the second exercise. Okay, let's guess the second exercise. And the second one is I think it's a tough one now. It's a tough one. ये हाफ बर्फी है क्या? नहीं सर, बर्फीज तो नहीं है। दिखा नहीं सर। स्क्रीन एक्चुअली ब्लैंक हो गया था। हाँ दिखा नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखा। ओके, दोबारा कर रहा हूँ अगेन। मैम दिख रहा है? स्वागतिका मैम दिख रहा है, करो। दिख रहा है। इज माय वीडियो ऑन? हाँ आप करो। ओके, हाँ जी लगे रहो। आकाश हमें नहीं दिख रहा है। जितना लेट गेस करोगे तो आकाश को पसीना आने वाला है। बराबर से बदला लेंगे। नहीं सर, नहीं। I have done 12 reps. And I'm sweating right now. It's very hot in Dehradun. बर्फीज तो नहीं है ये, हाफ बर्फीज भी नहीं है आई थिंक। Sprali. Guesses. क्या नाम है? Sprolly. Okay. Yeah. ये तो बहुत डिफिकल्ट था यार। ये तुमने किया भी नहीं शायद। Okay, so third one, sir. Third one. Let's start the third one. Come on, Akash. हाँ. Okay, third one. Okay. Let's see who's the fastest now. Come on. No, I think we'll guess very late this time. No, sir. Please. फ्रीज हो गया स्टिल। हाँ फ्रीज हो गया। टैपिंग टैपिंग
दिख ही नहीं रहा है कहाँ Tapping. गया। टैपिंग कुछ दिख नहीं रहा है। मैम Once more. okay. That was tapping. Okay, so Kavita ma'am let's get the fourth one. Tapping is correct. Okay, I'm doing the fourth one now. Okay. हर वक्त आकाश सबको बता रहा था, आज आकाश कर रहा है। इसका नाम नहीं। ये लिखो। कहाँ गया आकाश, दिख ही नहीं। आकाश दिख नहीं रहा है। अरे आई थिंक एवरीवन ऑन फोन, आपको सबको स्वाइप करना पड़ेगा राइट। जिसको नहीं आता वो बोलेगा दिख नहीं रहा है, वैसे मुझे दिख रहा है बट मुझे पता नहीं है। ये वाला हमने किया नहीं है शायद। नहीं पता। हाँ ये अरे कल ही किए थे ये वाला हम लोग, ऐसे कुछ तो किए थे। ये कुछ क्रैब डांस जैसे दिख रहा है। क्रंचेस है बट कुछ आई डोंट ना नो। साधना ये क्या है? आई थिंक साधना बता पाएगी। लास्ट टाइम क्लोज थी साधना। नो आइडिया, हमने सर ये नहीं किया है। ये बहुत इजी है ना, ये बहुत इजी, हम इजी नहीं करते हैं। ये बहुत इजी है। दिस चैलेंज इज फॉर स्वागतिका गेस्ट। वही मैंने तो क्रैब डांस बोला। डेड बग। हम लोग को देख भी नहीं रहा है। हमें दिख रहा है, पता कुछ नहीं है। स्वाइप करना पड़ेगा, जो लोग फोन पे है यू हैव टू स्वाइप राइट, तो आपको आकाश दिखेगा, नहीं तो फिर जो भी बात कर रहा है पार्टिसिपेंट्स राइट, जहाँ पे आकाश दिखेगा वो वाली स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। ओके, दोबारा तो नहीं करना है, मैंने जस्ट लास्ट किया। वन आकाश, लास्ट वन। मैम इसका नाम गेस नहीं हुआ अभी। अच्छा इसका नाम नहीं, व्हिच वाज दिस, व्हाट इज द नेम ऑफ डेड बग। अच्छा बेड बग। अच्छा नहीं, आई थिंक पुट द नेम इन द चैटिंग ताकि हमें पता चले इसका नाम क्या है। हाँ सही बात है। सविता मैम स्टिल विल वॉन्ट रिमेंबर। नेक्स्ट वन। हाँ नेक्स्ट वन। हमें याद नहीं रहेगा। द लास्ट वन। हाँ ओके। आकाश कुछ नहीं दिख रहा है। माउंटेन क्लाइंबर। कुछ भी नहीं दिख रहा है। हमारा तो इजी है। आकाश 4 मोड 4 मोड। उनके तो पसीने निकल गए। आज का एक्सरसाइज हो गया। क्लोज करो बेटा, बंद कर दरवाजा, बंद कर। आकाश आज का एक्सरसाइज हो गया। आज कार्डियो खत्म। And that too in a formal dress. I'm not there. Okay, I think done, ma'am. Thank you आकाश। Okay, ma'am. मजा Thank आया, you. मतलब थोड़ा सा मोनोटोनी ब्रेक हुआ एंड मजा आया। सो मूविंग Thank you. ऑन, जो लास्ट हमारा पार्ट था कि हमारा फ्यूचर में क्या प्लान्स है, हम वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहते थे। सो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। विजिबल है क्या स्क्रीन? It is. Yes, ma'am. हाँ विजिबल है। सो एपीजे कलाम ने बोला था कि ड्रीम इज नॉट समथिंग दैट यू सी विथ योर ओपन आईज, विथ योर इन योर स्लीप। ड्रीम इज समथिंग दैट यू सी इन योर ओपन आईज। सो इन्होंने हमने जो सपना देखा कि एक कंपनी बनाए, कि ऐसा कंपनी, बट आज मैं आपको उसके पीछे का थोड़ा थॉट प्रोसेस बताती हूँ। तो आपको ये स्क्रीन दिख रहा है कि ये एक मतलब फोटोग्राफ है, इसमें एक रश्मिता पात्र है। सो शी इज अ फुटबॉल प्लेयर, एक्चुअली इंटरनेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर। अभी वो एक पान की दुकान में काम करते हैं।
उनके साइड में एक फोटो है कमल कुमार का. ही इज अ फॉर्मर बॉक्सर ऑफ इंडिया, बट अभी वो गार्बेज कलेक्ट करते हैं. दिस लेडी निशा रानी, शी इज अ आर्चरी, इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियन, बट जब फ्लड आया उनके एरिया में तो उन्हें अपना जो बो है वो बेचना पड़ा 50,000 रुपीज. उसका कॉस्ट होता है 3 लाख रुपीज, जो उन्हें उनके गुरु ने गिफ्ट किया था. तो उनको 50,000 में बेचना पड़ा अपना घर बचाने के लिए. एंड ये आशा रॉय है जो वन टाइम पे इंडिया के फास्टेस्ट रनर थे. तो शी हैज टू क्विट हर स्पोर्ट्स बिकॉज शी वाज फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड. सो द क्वेश्चन इज कि आर दे एनी लेस डिजर्विंग देन अदर्स, और सिस्टम ने उन्हें फेल किया या उन्होंने सिस्टम को फेल किया? क्वेश्चन क्या है? तो ये एक प्रॉब्लम है जो हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि इंडिया में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. स्पोर्ट्स पर्सन, ओनली द टॉप 5 to 10 जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं वो ही एक कैरियर बना सकते हैं. तो जो बाकी लोग हैं उनका क्या होता है? तो वो क्या होता है कि वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं. एंड बहुत लोग उनमें से एंड टू एंड मीट नहीं कर पाते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड, अनप्रोडक्टिव रहते हैं या छोटा मोटा कोई काम करते हैं. एंड उनमें से जो थोड़े अच्छे घर में रहते हैं वो शायद फिटनेस या कोचिंग वाले प्रोफेशन में जाते हैं. ये इंडिया के पास एक ह्यूज ह्यूमन कैपिटल जो है, ह्यूमन पोटेंशियल है. अदर हैंड में हमारे जो अर्बन लोग हैं वहाँ पे ओबेसिटी के केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, जिसके कारण डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मतलब इंडिया इज द लीडर इन डायबिटीज, 40 मिलियन केसेस पर ईयर. तो उसका एक मेन रीजन ये है कि लोग फिटनेस सर्विसेज जो है वो लोगों का जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा. मतलब जैसे कि जो टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी, जो कॉस्ट एंड एवरीथिंग, ये सब रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता है. तो हमने ये दोनों प्रॉब्लम को ऐड किया. हम सोचे कि क्या हम दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो आंसर जो आया, एक एंटरप्रेन्योर हमेशा एक यस आंसर निकालता है. तो बेसिकली हमारा सॉल्यूशन ये है कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे हम सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या फिर हमारे रूरल में जो बहुत फिट लोग हैं उन्हें हम अपस्किल करेंगे, कुछ स्किल प्रोवाइड करेंगे फिटनेस के, एंड हम उन्हें ट्रेन करेंगे टू बिकम ट्रेनर्स. सो थ्रू दिस ऐप वो जो कस्टमर्स है, ग्लोबल कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होंगे, उन्हें एक अच्छा पर्सनलाइज्ड अच्छा सर्विस प्रोवाइड करेंगे. एंड इट विल बी वैल्यूएबल बोथ फॉर द कस्टमर्स एंड द ट्रेनर्स. तो ट्रेनर्स को स्टेडी इनकम मिलेगा, उनका खुद का डेवलपमेंट होगा, उन्हें अपने घर छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा, वो अपने घर से बैठ के काम कर सकते हैं. एंड वो अपने स्पोर्ट्स के साथ को परस्यू करते करते एक अच्छी जिंदगी भी बिता सकते हैं. उसी तरह से कस्टमर्स को एक अच्छा पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन मिलेगा, एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग, प्राइसिंग, अच्छे प्राइसिंग एंड साइंटिफिक मेथड से उनका ट्रेनिंग होगा. तो वो उनको बेनिफिशियल रहेगा. सो इस थॉट को लेके हमने, इस आइडिया को लेके हमने शुरू किया था विथस्टैंड फिटनेस. तो 2000 हम ऑलरेडी इसे एग्जीक्यूट कर चुके हैं एंड ऑलमोस्ट 3600 आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग दे चुके हैं एंड 400 कस्टमर्स को रीच किया है. 78% हमारा कस्टमर कन्वर्जन रेशियो है फ्रॉम डेमो सेशन टू द रियल सेशंस. एंड एक कस्टमर्स जब आते हैं हमारे पास वो 6 मंथ्स के लिए मिनिमम हमारे पास रहते हैं, जो कि एक फिटनेस कंपनी के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली लोग 2-3 फर्स्ट 1-2 महीने में ही छोड़ देते हैं. सो चैलेंजेस ये है कि रिसोर्सेज का बहुत कंस्ट्रेंट्स है टेक्नोलॉजी और सिस्टम बिल्ड करने के लिए, एंड ब्रांड बिल्डिंग में भी थोड़ा चैलेंजेस है. एंड इनिशियल जो फंडिंग रहता है, जो कि एक स्टार्टअप का लाइक हर स्टार्टअप के लिए एक वो इशू रहता है कि इनिशियली फंडिंग नहीं मिलता है. तो हमारा इस साल का जो भी गोल है, बेसिकली हमारा गोल है कि हम नेक्स्ट 1000 कस्टमर्स को रीच करें एंड हम अपने प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट 50 ट्रेनर्स को ऐड करें. तो उसके लिए हमें बेसिकली एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 1000 कस्टमर्स को हम ऐसे नॉन ऑटोमेटेड मेथड्स में नहीं रीच कर सकते. तो वी नीड अ mobile application or softwares for trainers, and we need to do the right marketing at right places. So ऐप का लुक कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कस्टमर्स आके अपना सेशन बुक कर सकते हैं एंड ट्रेनर्स आके अपने आप को एनरोल कर सकते हैं.
सो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू जो कस्टमर्स है, एक तो वो अपना ट्रेनिंग जो है वो टोटली मैनेज कर सकते हैं थ्रू द एप्लीकेशन। वो अपना न्यूट्रिशन प्लान को ट्रैकिंग कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। वहाँ पे एक प्रेडिक्शन टूल होगा जहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि उन्हें कितना टाइम लगेगा अपना गोल अचीव करने के लिए। एंड जो असेसमेंट होगा वो एक विजुअल फॉर्म में होगा जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी शेप ओवर द टाइम पीरियड कैसा चेंज हो रहा है। उस तरह से मतलब आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो एप्लीकेशन आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी सजेस्ट करेगा जो कि हैंड पिक्ड होंगे बाय द ट्रेनर्स, एंड जो कि अच्छे रेट, रीजनेबल रेट में आपको मिलेगा। एंड एक कम्युनिटी बिल्ड होगा जहाँ पे लोग फिटनेस एक कोर चीज बन जाएगा वहाँ पे। सो एडिशनल फीचर्स बेसिकली ये रहेगा कि आप ब्लॉग्स रहेंगे, रेसिपीज रहेंगे, वीडियोस रहेंगे, आप अपना बिल पेमेंट मैनेज कर पाओगे एंड कंसल्टेशन भी कर पाओगे। सो व्हाट्स नेक्स्ट, तो हम लोग लाइक ट्राई कर रहे हैं एक फंडिंग रेज करने का। 25 lakhs का हमारा टारगेट है। एंड हम मतलब वी आर नॉट लीविंग एनी, मतलब वी आर नॉकिंग ऑल द डोर्स। तो जिसमें कि क्राउड फंडिंग है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स है, तो हमें स्टार्टअप ओडिशा से थोड़ा मंथली सपोर्ट्स मिला है एंड हम आगे में भी देख रहे हैं उनसे और सपोर्ट लेने के लिए, एंड स्टार्टअप इंडिया से भी। एंड उस तरह से हम बिजनेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड एंजल फंडिंग या वीसी फर्म्स के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आपसे भी हमें थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट में भी थ्रू द आप हमें कोई भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो आप आइदर कोई सब्सक्रिप्शन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर आप हमें क्राउड फंड कर सकते हो। दूसरा, यू कैन बिकम मतलब एन एंजल फंडर्स, फंडिंग एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो एंड इन्वेस्ट लाइक इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी यू कैन फंड इन आवर कंपनी। एंड हमें, या फिर हमें कोई, अगर आपके जान पहचान में कोई इन्वेस्टर्स है तो आप हमें उन्हें कनेक्ट करा सकते हो। कुछ नहीं है तो आपके जो आसपास के जो फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ हमें कनेक्ट करा सकते हो फॉर मोर लाइक फॉर ट्रेनिंग पर्पस एंड एवरीथिंग। सो आई फील लाइक मतलब जब हम एक अच्छा आइडिया लेके आगे चल रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारा टीम भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। एंड हमें जब किसी से भी सपोर्ट नहीं मिला था, हमारे कस्टमर्स ही थे जो हमें इतना टाइम तक सस्टेन करके रखे हैं। एंड थोड़ा ग्रोथ और स्केल अप करने के लिए हमें आगे भी आपका सपोर्ट चाहिए होगा। सो हमें सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना टाइम हमें दिया आज, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you and congratulations to Withstand again. Thank you, Manish. Great presentation, Swagatika, and congratulations to the team. Amazing work. Thank you for helping me and my family. Thanks for all your support with Stand Fitness. Thank you, Sujit. No problem. I think it's a very good plan and there's a long way to go. Yes. I hope app बहुत successful होगा once you launch it. Yes. एंड हमारे साथ तनुजा भी है। सो तनुजा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आवाज आ रहा है? हाँ, I can hear you. Yes, sorry, मैं सुनी पढ़ना थी। ओके, तो तनु आपको शेयर करना चाह रहे हो तो सब लोग है यहाँ पे, आप शेयर कर सकते हो। आप अपना पार्ट रह गया था। Sure. First of all, congratulations again. I'm so proud that it's been a year. I still can't imagine it's been a year. But and all the very best. I'm sure the journey is long, and at least from my end, I'm there to support wherever required, whatever may be. So just to share my experience with Withstand, so I think we were the initial people. Me and my best friends just one fine day decided, as part of COVID, sitting at home and just eating and adding some more fat
we decided that at least if not for exercise, at least let's catch up so that we four at different countries can just probably what typical girls do, just chat and have a little bit of exercise on the sides. However, Litu sir so we joined, and we had no intention, and I was very sure, knowing my friends, to not go ahead in a month. But I think Litu sir had taken a lot of pain, as we always joined 10 minutes late to the exercise, but he ensured that we had that rhythm, interest to do those exercises, pushing us. I had never been to a gym or had done any exercises before, so I had no idea. If you ask me what are push-ups, I knew push-ups, by the way, but apart from that, plank, all those things, I had no idea. But thanks to Litu sir, he not only educated me to do those exercise, but also he gave me a sense of importance of being fit. And he also, like, at this point in time, I still do a lot of, I'm not able to continue my classes. Sorry, just give me a minute, my little one. So I'm not able to continue the class. Network issue. Okay, I think Tanu's network problem is there. So, okay. Sorry, I think I got disconnected. Yeah. So yeah, long way. In short, it has been an amazing journey, and my fitness journey has exactly been also on 1 year. So I want to also celebrate the anniversary of 1 year of being fit. And again, congratulations, Litu sir and Swagatika. You guys have been amazing team. The follow-ups, the push that we needed was amazing, and I'm sure you're gonna keep that going. Congratulations. That's all my experience. Thank you. Yeah. और मैं तन्नू के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ. मतलब जो जितने भी मैंने स्ट्रांग पर्सन को मैंने ट्रेन किया है, तन्नू सबसे बहुत स्ट्रांग है. एंड बहुत स्ट्रांग है. मतलब जितना इमेजिन कर सकते हो उससे भी बहुत स्ट्रांग है. मैंने देखा है. मतलब तन्नू जब एक्सरसाइज करती है तो बहुत मतलब कभी वो गिव अप नहीं करती है. तो तन्नू एंड सैमी दोनों, मतलब सैमी भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज करती है. तो बहुत जितने भी जर्नी था हमारे बहुत अच्छा था, बहुत स्वीट था. सारी चीजें मेरी मेमोरेबल है. एंड आज भी हम लोग सारे वीडियोस देख के हम लोग आज भी हंसते हैं, एंड हम लोग अभी भी बात करते हैं. तो अब मतलब हम लोग पहले से जब भी हम लोग किसी कोई भी ऐसे आते हैं तो हम लोग एज ए क्लाइंट किसी को भी नहीं समझते, एज ए फैमिली मेंबर्स हम लोग ट्रीट करते हैं. तो हम लोग सब एक फैमिली के हिस्से हैं, एंड ऐसे रहेंगे आगे भी, एंड एक दूसरे के साथ मिलके चलेंगे, एंड डेफिनेटली हम लोग हेल्दी रहेंगे आगे जाके. थैंक यू. ओके, सो आई थिंक विद दिस हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया जो भी प्रोग्राम था. हम पहले तो सोच रहे थे कि कोई नहीं आने वाला है, हम एक या दो जन ही रहेंगे, बट लकीली काफी लोग आ गए. सो वी आर थैंकफुल. एंड रुदानंद आप एंड कर सकते हैं. सो ओपन है, कोई अगर कुछ और बताना चाह रहे हो तो आप बता सकते हो. स्नेहा भी है. स्नेहा कुछ नहीं. I want to say something. Honestly, मैंने recently just joined किया. I got to know about this through Priyanka, my friend, who and Nishan भैया, जो दोनों fitness journey में है आपके साथ. I saw the transformation, and मैं तभी कोई और ट्रेनर से कर रही थी, but literally मैं बोलूँ मैंने जिम किया है, कीटो किया है, मतलब घाट का पानी पी के. So and I have felt terribly because एक महीना वो टशन रहता है, passion रहता है, and then it is so hardcore. Probably it goes beyond your ability, and so literally वो breakdown आ ही जाता है, and then the motivation, drive, everything goes away. With Withstand, I realized, you know, especially Rudanand sir, when you were giving me the training sessions, I mean the trial sessions, you explained me the anatomy of the body. When you're doing an exercise, what happens to you, what should be your capacity, and how much you should start with,
and you all give us the vision, the goals, but you give us a realistic dream. मतलब ऐसे नहीं कि हाँ तुम कर सकते हो 10 किलो एक महीने में, ऐसा नहीं है. Most HIIT trainers and everybody, they promote all these things, but you all do it in a very simplistic but in a very realistic practical way. कि आप इतने बड़े बड़े सपने नहीं दिखाते हो कि बट तुम्हें अचीव करना है, but you also have to create that discipline in your life, which is always been an issue, you know, the discipline of eating, tempting जो होता है आइसक्रीम्स चॉकलेट्स वो अवॉइड करना, which you know sir I still crash on it but it's less. So an understanding of what to eat, what is right for you, at what time to eat, and then when it comes to training as well, person like Rohit sir who comes in, and the best part is, you know, his punchlines, it's not workout, it's work in, where you work within yourself on your determination, your perseverance, and वो strength अंदर से आती है, which will reflect on your exercises, your stamina, and all these little things ना, it goes a long way sir, because वो एक mindset भी है, बहुत important है. जब हम exercise करते हैं, we have that strong willpower, that mindset, which in that wall squat plank, I was telling Rohit sir, I fell down, like when I was doing it in my sessions, मैं 1 मिनट में गिर जाती थी. पर वो challenge के time पे I think मैंने बस आँख बंद करके हनुमान चालीसा बोला, and I was really just thinking I have to achieve it, and I was just thinking very strongly, and I don't know 3 minutes 56 कैसे हो गया, 3 minutes 26 कैसे हो गया, I have no idea, I still don't know. So that is what you actually bring into people. And I completely agree with everyone. You guys have a very, very, very long way to go. This is just the beginning. और आपके इतने humble beginnings थे. I didn't know about it if I wouldn't have come on this event right now. It's amazing, you know. जैसे स्वागतिका मैम ने बोला, people wanted to contribute in any small, big way. That just shows how much faith and trust people had in your journey. And I share that today, honestly. In a very short period of time, I have seen it. So yeah, hats off to you guys. You guys are doing an amazing, amazing job. You have a very, very long way to go. And all the best. Thank you, Sneha. Thank you so much. मतलब स्नेहा तो हमेशा like सबसे अच्छा feedbacks जो मतलब डिस्क्रिप्शन होता है वो स्नेहा से हमें मिलता है. मतलब हम तो अपना वेबसाइट भी ये सोचते हैं कि वेबसाइट में जो लिखेंगे वो स्नेहा के जो वर्ड्स होते हैं उसको हम मतलब उसको ही हम एग्जैक्टली कॉपी करके लिख लेंगे. तो वहां से मतलब बहुत कुछ सीखने जाने को मिलता है कि हम लोग सोचते हैं जब पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को कि हमारे में क्या अच्छा क्वालिटी है या क्या यूएसपी है, तो हम पिक करते हैं कि कस्टमर्स हमें जो बोलते हैं उसी को ही हम बता देते हैं इन्वेस्टर्स को. सो आई थिंक वही सबसे अच्छा लगता है कि हमारा जो रिलेशनशिप है. सो thank you so much everyone, and Manish is also there. Manish आप कुछ कहना चाहेंगे? So I think जब मैंने join किया Withstand, I think it was in December. There was a trial plan. तो you know like New Year resolution लोग start करते, तो मैंने जिम बहुत बार किया हूँ पहले, किया है छोड़ा है. I think the one thing which Withstand covers is the time. The only problem with gym is तुम्हारे बेड से उठ के जिम पहुंचना है. Once you reach there, then obviously you try and you do, which is the biggest gap in the market. I think जो आप लोग cover करते हैं. You just have to get up from your bed to your different room. That's it. So that is one of the main thing which Withstand covers, and it is helping a lot of people. So again, मैं भी मतलब मेरे कितने friends को जब भी मिलता है, I recommend Withstand. Like I said, you know, it's you, like Sneha just said, it's just a start. I think with the app and everything, you got a long way to go. Suchita sometimes, like Suchita is my wife, and वो बहुत बार regret करती है कि वो नहीं कर पा रही है because of the time schedule and you know just because of our kid and stuff. But yeah, hopefully she will join again as well. इधर ही है वो. हाँ यार, मैं हमेशा मनीष को बोलती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस Withstand के साथ, जैसे मनीष बोला, हम लोग जाते थे जिम. हम लोग लिटरली सुबह के 4 साढ़े 4 बजे उठ के घर का ब्रेकफास्ट बना के पैक करके हम लोग जाते थे जिम करके वहां से ऑफिस जाते थे. तो जिम वाज पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिफोर, व्हेन लाइक 2-3 years बैक, बिफोर कोविड, बिफोर किड डेफिनेटली. उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, फिर मुझे हो गया साइटिका, फिर मुझे हो गया टेलबोन पेन और बहुत सारे इश्यूज मेरे फिजिकल हो गए. तो जब मैंने Withstand ज्वाइन किया, मैं सबसे पहला चीज मुझे यही था कि मैं मैराथन भागी हूँ,
मैं 5 किलोमीटर भागी हूँ, मैं जिम भागी हूँ, बट आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि मेरे प्रॉब्लम्स बढ़ गए फिजिकल। तो मैं बोला मैं ये सब प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूं। लेकिन दे गाइडेड मी सो वेल, सब इतने अच्छे हैं। मेरे बच्चे के हिसाब से टाइम मैंने चूज किया और वो हिसाब से स्वागतिका ने मेरे को दिया भी स्लॉट, और वत्सल के साथ मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। इनिशियली इट वाज हार्ड, सो मुझे अच्छा लगा कि मुझे पता चला कि वेयर आई स्टैंड। सो वत्सल ने और बाकी सारे टीम मेंबर्स ने जिस तरह से मेरे लिए गोल या प्लान बनाया था, वो हिसाब से मैं आगे आगे जा रही थी, और वो मुझे बता रहा था कि मेरी बॉडी के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कितना करना चाहिए, विच हेल्प मी अ लॉट। मेरा 1.5 मंथ्स मैंने किया और मैंने अपने टारगेट्स अचीव भी किए। जो मेरे प्रीवियस असेसमेंट है उससे मैं नेक्स्ट असेसमेंट में आगे भी बढ़ी, तो इट हेल्प मी अ लॉट। बट बिकॉज मेरा जॉब स्टार्ट हो गया एंड देन आई टेक अ स्टेप बैक कि हाँ ये थोड़ा बैठ जाए पूरा रूटीन, एंड देन आई विल कम बैक अगेन डेफिनेटली, बिकॉज इट हेल्प मी अ लॉट। जब मैं एक्सरसाइज नहीं करती थी तो मुझे वॉक करने में या उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बट जैसे मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की, इट एक्चुअली हेल्प मी टू वॉक मोर, टू स्टैंड मोर। मेरे पेन्स थोड़े कम हो गए बिकॉज मेरा मसल मूवमेंट्स हुआ, और जो एक्सरसाइज मुझे वत्सल करवा रहा था वो मुझे हेल्प कर रहे थे। तो जो भी सेशंस मेरे वत्सल के साथ हुए या जो भी सेशन मेरे रुदानंद के साथ हुए, विच वे रियली हेल्पफुल, और वो प्रॉपर उसी जगह पे काम करवा रहे थे जहाँ पे मुझे चाहिए था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई एम रियली वांट टू कम बैक, बट होपफुली सून। I think just to add on, all the trainers at Withstand, वो लोग ऐसे नहीं करते कि हम बस ट्रेनिंग दे रहे, they put all their 100% effort into it. So from Rudanand to Vishal to Akash, everyone is so dedicated to this. Like even Akash, I do alone in the morning, so kabhi it gets kind of boring, but Akash is always 100% invested in me. Which is again, or if one trainer is not available, the second one takes over, which is again really good. So you don't just give away कि कोई available नहीं है, so we won't be able to do it. Again, your dedication, your hard work, I think you guys are going long way. Yeah, because I think वो ज्यादा हेल्प करता है कि चलो भाई अपना ट्रेनर कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इवन मेरे टाइम में भी जब वत्सल को थोड़ा ठीक नहीं था, सर्दी थी, तो वो नंबर स्किप करता था। मैं तो बोलती थी अरे आप क्यों नंबर स्किप कर दे, बोलते आज मुझे ठीक नहीं है। बोले आप नहीं आते, बोलते नहीं, अगर मैं नहीं आऊंगा तो फिर मेरा इंप्रेशन वैसा हो जाएगा कि बीइंग अ ट्रेनर मैं नहीं आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे जो स्टूडेंट है वो भी नहीं आएंगे। तो वो हमेशा वो चीज मुझे बोलता था और वो मुझे सही लगती थी कि सही बात है, वो डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है। बट इट वाज रियली गुड, रियली गुड। Thank you so much. And yes, congratulations again. Yes. थैंक यू सो मच। मतलब हम लोग तो इतना खुश लग रहा है ये सब सुन के कि लाइक जो भी 1 ईयर में या 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स में हमने जितना भी पापड़ बेला है, सो वो बहुत क्रंची निकले हैं। तो वो सारा पापड़ आज मतलब सार्थक हो गया, हमारा लिज्जत पापड़ हो गया। एंड थैंक यू सो मच। तो रुदानंद आप एंड कीजिए। आकाश आप कुछ कहना चाहते हो तो आप भी कह सकते हो। Ma'am, at last I would just say कि we should rather be consistent, क्योंकि motivation is something कि एक mood है, और like we see a movie, और आज हमने कोई एक motivational movie देखी and after 5 minutes 10 minutes it's a kind of a mood, तो motivated हम रहते हैं ठीक है, but it's for a time being. But if you are consistent, I think consistency is the key, and we can achieve anything through our consistency. And always we have to be in a positive mindset, because some days you feel very low, energy may be low, but your efforts you put in will count one day. So I just want to thank even my clients, to all the clients that even they feel very low, they are joining the sessions and they try to give their best, and which is a very good thing for as a trainer if I see. So I'm just enjoying with you all. It's a great, I think it's an opportunity for me to get involved with everybody, and I think it's not a work, rather I would say that I am working with my family. So जहाँ पे family वाली चीज होती है, तो मैम I think you give your more, and that comes from within. I don't present anything, it comes from within, and rest is the results. Great. Okay. And Ashu is also there. So Ashu, are you there?
Hi, can you hear me? Yes, yes. Sorry, actually, I'm actually outside with my son in his football class, so I could not join. I'm still actually there, so I just went on mute. Yeah, I think Akash, what he said is the last. Actually, I'm lacking a bit of motivation at the minute, and he's trying his best to encourage me. But it's been a great journey for me as well. I think I'm the most inconsistent person in that whole group. But it's not intentional. It is because of workload or timing. You have to manage everything. But I think yeah, you guys have been really good in terms of time management or changing time. Basically trying to make a plan for. Sorry, it's a bit of noise in here. I'm getting distracted actually. But yeah, I think it's been a good journey for me so far. A bit of effort is needed from my side, to be honest. But yeah, thank you everyone for your help and supporting me every day. Okay, thank you so much. Yeah. Swagatika, I had a question. Sorry, I missed the first part. Yeah. How big, like how many trainers do you have now? I'm just out of curiosity. Yeah, now we have 3 trainers, including Rudanand. Okay. Yeah. Good. Oh, a long way. Yeah, it's been already a long way. So that's really good. That's nice. Congratulations to the new ones that I haven't had a chance to know. Yeah. Yeah, hopefully next time we'll have a much, even a bigger team. So this is going to be a yearly event. So every year we are going to have a get together and all our team will be there. So hopefully next year the team would grow much bigger size than presently. So hoping for the best. And thank you, Rudanand. Can you just give the vote of thanks? Yes, एक्चुअली मतलब जितने सारे ट्रेनर्स है, हमारे आकाश हो गया, रोहित हो गया, जितने भी सारे ट्रेनर्स थे, जो भी फीडबैक्स है, मतलब मैं जब जितने भी फीडबैक्स देता हूँ उनको कि वो इम्प्रूवमेंट, या उनसे भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, वो भी कुछ कुछ सीखते हैं, एंड वो ऑलरेडी वो सर्टिफाइड है एंड बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होता है ना, तो मैं ओपनली बोल देता हूँ कि आकाश यही पे थोड़ा सा कमी हो गया है, तो आप कर सकते हो ये सारी चीजें, एंड वो ओपनली सारी चीजें लेते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो फीडबैक लेते हैं एंड उसको एक्टिवली वो काम पे लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा चीजें है। एंड मुझे लग रहा है कि इतने सारे आज अच्छे फीडबैक्स मिले कि आई एम लिटरली इमोशनल हो गया मैंने, एंड मुझे लगा कि मतलब ऐसे भी टाइम होता था कि मतलब क्लास को आने के लिए मतलब कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली 2 इयर्स हो गया कभी मैंने ब्रेक नहीं लिया था, एंड थोड़ा पानी पी लो But you guys have done really good actually, so you should be proud of yourself. I think you are helping, all of us to reach our goals. It is a difficult task, to be honest. I think you should be proud of yourself. And like trainers. So I can imagine Rudanand, why is he getting emotional? I can understand, because he said like he hasn't taken rest for the last 2 years. So I think that to build that, the system and the goals in place for every individual, not for like, okay, this is the plan, let's do it for all of them. No, they're actually defining goals for every individual. It takes a bit of time and effort. So I think you guys have done really good, and I think you don't need to relax and enjoy a bit. I'm hoping he's taking care of himself. Okay, so
मुझे अच्छा लगा कि इतने सारे फीडबैक्स अच्छा मिला, तो मतलब 2 साल का जो मेहनत है वो रियली वो मतलब worth it है वो सारी चीजें, एंड आई फील इट। थैंक यू। Okay, so thank you everyone, and thank you for joining and staying till the end. तो कुछ members बीच में drop out हो गए, कोई बात नहीं, but we really enjoyed this occasion, and hoping again to see you again next year in a bigger get together, and some great news to also share you in the coming year. So for now, thank you so much कि आपने Saturday से time निकाल के आप आए. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much and congratulations. Thank again. you. Thank you. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye. ओके, सो फाइनली हो गया हमारा। हमें लग रहा था कोई नहीं आएंगे, बट हेलो। ओके मैम। हाँ आकाश, ओके, थैंक यू आकाश। बाय मैम, congratulations again. या congratulations to all of us। ये रुदानंद सर कहाँ पे है? वो अपना वीडियो ऑफ करके पता नहीं सर एक बार कल उनकी मम्मी का वीडियो शूट कर रहे थे, तो उनकी मम्मी हर लाइन पे आंटी रो रहे थे, तो रुदानंद लिटरली बोल रहा था कि क्यों इतना क्यों रो रहे हो, ये वो ऐसा, लेकिन वो आ गया आज मतलब वो खुद भी इमोशनल हो गए। रुदानंद आप हो? मैम एक बार अगर वीडियो सर। हाँ क्या आकाश? हेलो हेलो हाँ आकाश क्या? हेलो हाँ हम सर या चले गए है, बट पता नहीं कुछ बोल नहीं रहा है। कोई बात नहीं। और कुछ आप कुछ बोल रहे थे ना? कुछ नहीं मैम, मेरे को सर से ही बात करनी थी एक्चुअली। ये हमारे एफर्ट्स हैं और हेलो 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 आकाश हेलो हम नहीं दे रहा रहना है और सर को खास करके ही कैन ऑलवेज ट्रीट मी यंगर ब्रदर एंड आई एम ऑलवेज लिसन। हेलो हेलो हाँ आकाश बोलो। मैम हेलो हाँ आकाश। चला गया। मैम वी कैन हैव अ ग्रुप कॉल, वी कैन हैव अ कॉन्फ्रेंस कॉल। ओके ठीक है ओके चलो, थैंक यू ईशा ज्वाइन करने के लिए, एंड आकाश ऑल्सो। रोहित बीच में उसे जाना पड़ा, उसके घर में कुछ फंक्शन है आज, तो उसकी सिस्टर का बेबी का कुछ फंक्शन था, तो उसे जाना पड़ा। हाग डे में हाँ जी आई वुड हग तुम्हें। क्या आकाश? हेलो हाँ आई एम कॉलिंग यू मैम, आई एम कॉलिंग यू। ओके आई एम कॉलिंग यू। या ओके, सो चलो यहीं पे क्लोज करते हैं, एंड सी यू अगेन ऑन मंडे। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड वीकेंड। बाय।